10+1 इकोनॉमिक्स। आज हम फिर इंट्रोडक्शन थोड़ी सी, क्योंकि कुछ नए बच्चे आए हैं तो हम फिर से इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा करेंगे। देखिए उस दिन भी मैंने बताया था अर्थशास्त्र। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का अर्थ होता है धन और शास्त्र का अर्थ है विज्ञान, मनी और साइंस। तो अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र धन संबंधी क्या होता है? विज्ञान कहलाता है कि कैसे हमने एक अर्थव्यवस्था में धन प्रोड्यूस करना है, कैसे उसको आगे लोगों में बांटना है। अब उस दिन में 4 उत्पादन के साधन है हमारे। भूमि, जब भी हम कोई वस्तु उत्पादित करते हैं तो उत्पादन के साधन मुख्य, वैसे तो बहुत सारे साधन हैं, लेकिन जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेन है वो कितने हैं? 4। एक लैंड, भूमि, दूसरा लेबर, श्रम, तीसरा पूंजी, कैपिटल, और चौथा उद्यमी, एंटरप्रेन्योर। अब देखिए कुछ बच्चों ने बोला उद्यमी ये क्या है? इसको उद्यमी भी बोलते हैं हम, इसको हम उद्यम भी बोलते हैं और उद्यम वृत्ति भी बोलते हैं। उद्यमी कौन सा होता है व्यक्ति? उद्यमी वह व्यक्ति होता है, उद्यमी एक व्यक्ति जैसे फर्म का मालिक है। उद्यमी वह व्यक्ति होगा जो इन सभी, अब हमने कोई वस्तु उत्पादित करनी है तो हमें लैंड भी चाहिए। मान लीजिए गेहूं उत्पादित करनी है, लैंड, उसके ऊपर काम करने वाले लोग भी चाहिए। कैपिटल, पैसा। कैपिटल में केवल पैसा ही शामिल नहीं होगा, इसमें मशीनें, यंत्र, इमारतें, बिल्डिंग्स, सभी चीजें इसमें क्या होती है? शामिल होती हैं। तो जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करना चाहेंगे तो हमें भूमि भी चाहिए, श्रम भी चाहिए और पूंजी भी चाहिए, तीनों चीजें चाहिए। अब ये उद्यमी, जैसे आपके घर में बड़ा कोई माल, तो वो क्या करेगा? वो जो मालिक है, वो उद्यमी जो है, वो इन सभी साधनों को क्या करता है? इकट्ठा करता है, एकजुट करता है और इनकी सहायता से आगे क्या करता है? वस्तुओं का उत्पादन करता है। भूमि, जैसे गेहूं उत्पादित करनी है तो भूमि, लेबर, श्रम, पूंजी, ये इन सब का इंतजाम करेगा, इकट्ठा करेगा और इनकी सहायता से उत्पादन करेगा। अब मान लीजिए इसने उत्पादन किया, भूमि का भी, जब हमने गेहूं, मान लीजिए हमारी 100 क्विंटल जो है गेहूं उत्पादित हुई, यानी कि मान लीजिए ये 1 लाख की गेहूं, जो 1 लाख रुपीस की गेहूं पैदा हुई है, वीट। अब गेहूं पैदा करने में इसका योगदान नहीं है अकेले का, भूमि का भी योगदान है, उसके बाद लेबर, श्रम का भी योगदान है, पूंजी का भी योगदान है और उद्यमी का भी योगदान है। तो क्या होता है? उस दिन मैंने कहा था कि अर्थव्यवस्था जो, अर्थशास्त्र जो है चयन की समस्या है। अब जब हम किसी की सेवाएं लेंगे तो उन सेवाओं के बदले में, मान लीजिए इसने जो है, उद्यमी जो व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति घर का, उसने इन सबकी सेवाएं ली, भूमि, लेबर, पूंजी, सबकी। अब इसके बदले में उन्हें कुछ जो है वो देना भी पड़ेगा, ठीक है? इसके जैसे हम किसी, मान लीजिए दुकान पे जाते हैं, सामान लेने जाते हैं तो वो फ्री तो नहीं देता, एक पेन भी लेंगे तो उसके बदले में हमें क्या करना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। अब इन सबसे हमने काम लिया है, इनको काम के बदले में क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। तो वो पैसा कैसे पर्टिकुलर टर्म में देते हैं? आप देखिए कि भूमि के बदले में जो पैसा देते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? लेबर के बदले में क्या बोलते हैं? पूंजी के बदले में। और उद्यमी के बदले में क्या बोलते हैं? पहले आप वो समझिए। अब देखिए जैसे हमने भूमि का योगदान लिया उत्पादन करने के लिए, उसके बाद श्रम का योगदान था उत्पादन करने के लिए, पूंजी का योगदान था उत्पादन करने के लिए, और जो उद्यम है, उद्यमी है, वो भी क्या कर रहा है? जो अपना योगदान दे रहा है। तो जैसे हम कहीं पर सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उसके बदले में हमें पैसा दिया जाता है। इसी तरह यदि हम भूमि का योगदान लेंगे, भूमि का योगदान, मान लीजिए 1 लाख रुपए की गेहूं उत्पादित हुई तो इसमें इन सबका योगदान है, इनको इतना हिस्सा भी बांटना है। तो भूमि को जो इसके बदले में पैसा दिया जाता है उसको हम ये नहीं बोला कि धन दिया हमने, उसको बोला जाता है लगान, किराया, रॉयल्टी।
तीन चीजें, ये लगान, सबने पढ़ा लगान, फिल्म आपने देखी भी है, लगान। उसके बाद किराया, जो फिर मान लीजिए हम किसी के घर में रह रहे हैं तो वो हमसे क्या करता है, किराया लेता है। लगान क्या होता है कि जैसे आप पहले क्या करते थे, बड़े बड़े जमींदार जो है वो खेती करने के लिए अपनी भूमि जो है वो किसानों को देते थे और उसके बदले में उनसे पैसा क्या करते थे, वसूल करते थे, उसको क्या बोला जाता है, लगान। अब ये नया शब्द है रॉयल्टी। भूमि को जब उनकी सेवाओं के बदले में जो पैसा दिया जाएगा, मान लीजिए हमने इसको जो है 20,000 रुपया दिया, तो ये जो 20,000 है इसको क्या बोलेंगे हम, या तो हमने लगान दिया 20,000 किराया दिया या फिर रॉयल्टी। अब लगान और रॉयल्टी में क्या फर्क है, भूमि की दो सतहें होती हैं, भूमि के जो है दो सतह होती हैं, एक ऊपर की अपर लेयर और दूसरी नीचे की। एक ऊपर की सतह एक नीचे की। तो भूमि की ऊपर की सतह है कि बदले में जो पैसा दिया जाता है उसको बोला जाता है लगान या किराया, क्योंकि यदि मकान बनेगा, खेती होगी तो वो भूमि के ऊपर के हिस्से पर होगी। भूमि की नीचे की सतह के बदले में जो पैसा दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, रॉयल्टी। मान लीजिए आपके खेत में कहीं तेल निकल आया, पेट्रोल निकल आया, तो आप क्या करेंगे, पेट्रोल जो है जमीन से नीचे से निकलेगा, आप जिसको फर्म को देंगे वो आपको जो पैसा देगा उसको हम क्या बोलेंगे, रॉयल्टी बोलेंगे। तो किराया और रॉयल्टी में क्या फर्क है, भूमि की अपर लेयर के ऊपर जो पैसा लिया जाता है उसको बोला जाता है किराया और लगान, जो नीचे की सतह के बदले में पैसा लिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, रॉयल्टी बोला जाता है। और जो श्रम है, जो लेबर है, इसको क्या दिया जाता है, श्रम को उसके काम के बदले में वेतन या मजदूरी, या तो हम वेतन बोलते हैं इसको या फिर क्या बोलते हैं, मजदूरी। उसका पूंजी, पूंजी में पैसा है तो पूंजी आप उधार दे सकते हैं, उधार ले सकते हैं, तो उसके बदले में जो मिलता है ब्याज, क्या मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और उद्यमी, ये अब इसने इन तीनों को इकट्ठा किया और इसकी सहायता से आगे उत्पादन किया। तो ये क्यों, एक दुकानदार बाजार में क्यों बैठा हुआ है, क्या प्राप्त करने के लिए, प्रॉफिट। क्या प्राप्त करने के लिए, प्रॉफिट। तो उद्यमी को उसकी सेवाओं के बदले में जो मिलता है उसको बोला जाता है प्रॉफिट, लाभ है। ये सारा पैसा ही फिर भूमि को उसकी सेवाओं के बदले में जो देंगे वो होगा लगान, किराया, रॉयल्टी। लगान ऊपर की सतह के लिए, किराया ऊपर की सतह के लिए। नीचे मान लीजिए कोयला निकल आया, मान लीजिए आपके पास पेट्रोल निकल आया कोई चीज, तो उसको आप यदि किसी को देते हैं आगे किराए के ऊपर तो उसको बोला जाता है रॉयल्टी। उसका वेतन और मजदूरी किसको दी जाता है, श्रम को। पूंजी के बदले में जो हमें पैसा मिलता है उसको बोलते हैं ब्याज। उद्यमी को जो उसके बदले सेवाओं के बदले में मिलता है उसको क्या बोला जाता है, लाभ बोला जाता है। अब ये जो चार उत्पादन के साधन हैं, अब हमने उत्तीर्ण भी किया था, उत्पादन के साधन जो हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो क्या है, सीमित, लिमिटेड, और जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, जो नीड्स हैं हमारी, वो क्या है, अनलिमिटेड। तो इसलिए साधन जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो लिमिटेड है, आवश्यकताएं हमारी अनलिमिटेड है। अब अनलिमिटेड आवश्यकताएं होने के कारण क्या है कि ये साधन हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है कम है, ये लिमिट, तो हमें क्या करना पड़ता है, चुनाव, चॉइस करनी पड़ती है, चयन करना पड़ता है। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में बोला था कि हमें चॉइस, जैसे आपके पास 20 रुपए हैं, कैंटीन में 5 चीजें हैं, तो आप 5 को 5 नहीं खरीद सकते, आप एक को ही वहां पर क्या कर सकते, खरीद सकते हैं। या फिर और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए 2 फैक्ट्रीज हैं, 3 फैक्ट्रीज हैं, ए फर्म है, एक बी फर्म है, एक सी फर्म है। ए फर्म जो है आपको मान लीजिए जॉब मिल रही है, ए फर्म आपको 20,000 रुपया दे रही है, बी फर्म जो है वो 30,000 रुपया दे रही है, और ये जो है आपको 25,000 रुपया दे रही है। अब हम तो चाहेंगे कि तीनों में काम करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम तो एक है, सीमित हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें से एक को क्या करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। तो नेचुरली किसको चुनेंगे हम, बी को। एक को चुनना पड़ा और बाकी दोनों का हमें क्या करना पड़ा, त्याग करना पड़ा।
यानी एक चीज को चुनने के लिए हमें बाकी चीजों का जो है त्याग करना। जैसे आपकी यहाँ पर आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं, कोई आर्ट्स पढ़ रहा है, कोई साइंस पढ़, नॉन मेडिकल है, कोई मेडिकल पढ़ रहा है, तो ये चारों तो नहीं रख सकते हम। इनमें से हमें एक चुनना पड़ता है और बाकियों का क्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, यानी उनको छोड़ना पड़ता है। और यही समस्या जो है वो अर्थशास्त्र कहलाती है। और क्यों पैदा होती है? ये साधन सीमित है और हमारी नीड्स जो वो क्या है, अनलिमिटेड है। हाँ देखिए, एक दो क्वेश्चन लिखिए आप पहले। कोई लेसन नहीं है, वैसे जनरल लॉ है ये, इसको ध्यान से आपने देखना है। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? Who is father of economics? आंसर है इसका एडम स्मिथ। एडम स्मिथ सबसे पहले अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र का पिता जो है वो किसे बोला जाता है? एडम स्मिथ को बोला जाता है। उसके बाद सेकंड वन, अर्थशास्त्र को सबसे पहले दो भागों में किसने बांटा? नाम लिखें। Who divided the economics into parts? Write names. तो ये थे हमारे रेगनर फ्रिश। रेगनर फ्रिश इन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा था। ये दो भाग थे, एक भाग था व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा भाग था समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। रेगनर फ्रिश ने सबसे पहले जो है इकोनॉमिक्स को दो भाग, प्लस टू में हम पढ़ेंगे जाकर, दो भागों में बांटा था, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक जो है समष्टि अर्थशास्त्र। सांख्यिकी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? गोटफ्राइड। ऑकेनबाम। गोटफ्राइड, ऑकेनबाम ने सबसे पहले जो है सांख्यिकी का क्या किया था, प्रयोग किया था। तो ये आपने ध्यान रखना है। एक और लिखिए, अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखें। राइट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। बहुत सारी परिभाषाएं हैं इसकी, सिंपल सी हम लिखेंगे और बाकी कल हम डिस्कस करेंगे कि जो माइक्रो और मैक्रो क्या होती है, व्यष्टि और समष्टि क्या होता है। देखिए, इकोनॉमिक्स इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एट individual
सोशल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। इकोनॉमिक्स इज प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल, सोशल, नेशनल एंड इंटरनेशनल। इंडिविजुअल हमारे लिए, एक व्यक्ति के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए, उसके बाद नेशनल पूरे राष्ट्र के लिए, और इंटरनेशनल पूरे अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र के लिए क्या चुनाव की समस्या। हिंदी में अर्थशास्त्र व्यक्तिगत सामाजिक, व्यक्तिगत, समाज, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चयन की समस्या है कि हमें चुनना पड़ता है, एक चीज को पाना है तो बाकियों का हमें क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। उसी का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। और ये कब से वो आगे पूछे क्यों, क्योंकि साधन जो है प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स सीमित है, लिमिटेड, और हमारी जो नीड्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड। बस आज इतना देखिए आप, उसके बाद धीरे धीरे हम इसको शुरू करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे से आगे इसको जो है कुछ नई बात समझ आती है तो आप मुझसे जो है पूछिए।